सिलेबस में लोग पढ़ा करते थे कि उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने शिकागो में भाषण दिया, उनके पिता ये थे, माता ये थी, उससे अधिक मेरा कोई लगाव नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक चचेरे भाई थे, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके थे और साइंस के टीचर थे, और उनकी दूसरी पहचान थी कि वो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और मोहन बगान से वो खेल चुके थे। इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने अच्छे खिलाड़ी होंगे। और पूर्णिया में गढ़वनेली एक जगह है, गढ़वनेली हाई स्कूल में वो साइंस टीचर थे। नेपाल बिहार का मैच हो रहा था, उस मैच में वो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका पैर टूट गया, घुटना जो है घुटना टूट गया। उनका जो उनको हड्डी में इंजेक्शन पड़ता था, तो एक बार मेरा उनके साथ जाने का मौका मिला, उनको मिला उनके साथ जाने का। तो डॉक्टर बोला जो पहले आप सेडेशन ले लीजिए और बेहोश रहिएगा तो दर्द कम होगा। उन्होंने कहा डॉक्टर को कि दर्द कितना होगा? डॉक्टर बोला जो प्राण जा सकता है। उन्होंने कोई सेडेशन नहीं किया, कोई बेहोशी की दवा नहीं दी। तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मान लीजिए दर्द से आपकी जान ही चली। उन्होंने तब हमको एक किताब दी घर आने के बाद, बोले इसको तुम पढ़ो। वो किताब विवेकानंद की स्केचिंग जहाँ तहाँ से। विवेकानंद भी फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वो भी साइंस के स्टूडेंट थे। उनका दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं था अध्यात्म से। और स्वामी रामकृष्ण के साथ जो उनका इंटरैक्शन है, वो पहला इंटरैक्शन एक नास्तिक और एक आस्तिक का है। पहली बार उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आपको माँ दिखती है तो हमको दिखा दीजिए। तो बोले दिखा देते हैं। उनको लगा कहीं न कहीं पोटेंशियलिटी इसमें, उन्होंने इनको दर्शन करा दिया। उसके बाद ये नास्तिक से पूरी तरह आस्तिक हो गए। ये तो उनका अपना अध्यात्म का फेज था। विवेकानंद को समझने के लिए सीधा सीधा अगर विवेकानंद को पढ़िएगा तो विवेकानंद दो ही हैं। एक साथ दो पर्सनैलिटी एक ही दशक में पैदा हुआ इस देश में। एक विवेकानंद 1863 में, दूसरे गांधी 1869 में, मात्र 6 साल का था। विवेकानंद काफ़ी कम उम्र में उनका देहांत हो गया, तो 1902 में स्वर्गवासी हो गए। गांधी 1948 तक आते हैं। तो गांधी को और विवेकानंद को अगर आप देखिए, चूँकि आप लोग इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो विवेकानंद का अपना विवेकानंद ने कोई किताब नहीं लिखी। राजयोग और कर्मयोग पे उनका सिद्धांत है, वेदांत पे उनका सिद्धांत है। वेदांत के वो एक्सपर्ट थे। जो अंतिम फिलॉसफी वेदांत है, वेदांत के वो एक्सपर्ट थे, इसमें कहीं दो मत नहीं। उनका जहाँ तहाँ लेक्चर को अरेंज करके बहुत सारी किताबें आई। तो 2-3 वर्ष या हो सकता है उससे अधिक समय हो गया, 4-5 साल पहले। मैं उसमें उलझाऊंगा नहीं आप लोग को। मैंने एक बार अनायास से किताब हमको चेन्नई स्टेशन पे देखने को मिली, सोशल फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद। तो वो किताब 100 रुपये में मिल रही थी, इतनी मोटी किताब, तो सस्ती किताब थी। तो मैंने उस किताब को खरीद लिया। उस किताब को पढ़ने के दरमियान लगा कि गांधी और विवेकानंद को अगर कॉम्पैरेटिव स्टडी किया जाए तो लाजवाब स्टडी है। विवेकानंद पूरी तरह आध्यात्मिक है, गांधी पूरी तरह पॉलिटिकल है। वो अंग्रेज के दोनों दुश्मन हैं, किंतु अंग्रेज का विरोध उस स्तर पर जो होना चाहिए वो दोनों में से कोई नहीं करते। दोनों राष्ट्रवादी हैं, दोनों राष्ट्र को संबल करना चाहते हैं। और सबसे खासियत है कि नारी विषयक, शिक्षा विषयक, जो आम आवाम के जीवन से संबंधित सिद्धांत सब है, जो गांधी ने तो बहुत, चूँकि गांधी को बहुत लंबा समय मिला, उनको प्रयोग करने का समय मिला, उनको कहने का समय मिला, उनके साथ में एक पॉलिटिकल पावर था।
ठीक है, कांग्रेस पे वो कभी कांग्रेस के मूल ये नहीं रहे, अध्यक्ष वगैरह नहीं हुए, किंतु गांधी को इतनी क्षमता जरूर थी कि गांधी जो कहते वो कांग्रेस समझता। तो उनके साथ एक पॉलिटिकल पावर था, गवर्नमेंट उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में थी। विवेकानंद के साथ वो चीज़ नहीं था। एक तो समय कम मिला, बहुत कम समय मिला उनको, और वो पूरी तरह आध्यात्मिक थे। वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र की कल्पना है उनकी, राष्ट्र कैसे संबल होगा इसकी कल्पना है, समाज कैसे विकसित होगा, भारत कैसे विकसित होगा इसकी एक कल्पना है उनके सामने। और उस कल्पना में विवेकानंद के उस सामाजिक कल्पना में जो उनका हाइपोथेसिस है सोसाइटी के प्रति, उसमें और गांधी का जो हाइपोथेसिस है उसमें बहुत अधिक का अंतर नहीं है। दोनों चाहते हैं कि स्त्रियां मजबूत हो। जब तक स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, स्त्रियां मजबूत नहीं होंगी, तब तक परिवार मजबूत नहीं होगा। जब तक परिवार नहीं मजबूत होगा तब तक संस्कार नहीं मजबूत होगा, और जब तक परिवार नहीं मजबूत होगा तब तक समाज नहीं मजबूत होगा, और तब तक राष्ट्र नहीं मजबूत होगा। अभिष्ट दोनों अभिष्ट जाते हैं राष्ट्र तक, किंतु शुरू होते हैं व्यक्ति से। दोनों ही व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्कर्ष चाह रहे हैं। दोनों, स्वामी विवेकानंद भी और गांधी भी, दोनों ही आध्यात्मिक उत्कर्ष चाह रहे हैं। अंतर था आके एक जगह कि गांधी विज्ञान को पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, आधुनिक खोजों को पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक सन्यासी होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद पूरी तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट के फेवर में थे। यह एक ड्रास्टिक अंतर है दोनों में, जबरदस्त अंतर है दोनों में, कि एक आदमी पूरी तरह आध्यात्मिक होने के बावजूद, साधु संत होने के बावजूद, वह विज्ञान को चरमोत्कर्ष तक ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ गांधी जो पूर्णतः समाज में थे, राजनीति में थे, वो विज्ञान को उतना प्रश्रय देना नहीं चाहते हैं जितना विवेकानंद चाहते थे। ये एक जबरदस्त अंतर है दोनों में। बाकी दोनों का सिद्धांत कमोबेश वही सिद्धांत है जो हमारी परंपरा है, जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। माँ बाप की इज्जत कीजिए, गुरुजनों की इज्जत कीजिए, अपने आप को विकसित कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। माने आत्म विकास जो है, आपकी अपनी विकास जो है, अपना विकास जो है, वही अंततः समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी दोनों आवश्यक है। यही उनका दोनों का लगभग अभीष्ट है। चूँकि हठात अब यहाँ ला के खड़ा कर दिए हैं तो परेशानी है, क्योंकि तो 4-5 साल पहला कुछ देखे थे, उसके आधार पर मैं आपको ये कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे अधिक खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है इस बात को। धन्यवाद।